हेलो एवरीवन, मैं सुनीता यादव आज आपको हिंदी में अविकारी शब्दों के बारे में बताना चाहूंगी। अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में आज सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं अविकारी। अविकारी का जो दूसरा नाम है उसे अवयव भी कहा जाता है। अविकारी है, इसका अर्थ है अ जमा विकार। इसका मतलब है कि बिना किसी परिवर्तन के कोई शब्द हो जिसका हम प्रयोग करें तो वो होते हैं अविकारी शब्द। अब इसकी जो परिभाषा है, ये अविकारी है। अवयव क्या शब्द होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जिनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब क्या होता है, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक शब्द को लिया है, हमने लिया धीरे धीरे। अब ये एक शब्द था, इसका हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुनीता यादव आज आपके सामने हिंदी में अविकारी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो अविकारी शब्द हैं वो क्या होते हैं? अब अविकारी, इसका जो दूसरा नाम है उसे अवयव कहा गया है। अवयव क्या होता है? अब जैसे कि नाम से ही जानते हैं अविकारी, अ जमा विकार, ये विलोम शब्द हुआ। विकार शब्द का उल्टा शब्द बनेगा अविकारी। तो जो बिना परिवर्तन का कोई शब्द हो, जिसका रूप ना बदला जाए, उसे अविकारी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखें, अवयव या अविकारी जो भी लिखा गया है, हमारा जो टॉपिक है कि वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर कहते हैं लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अब उसके लिए हमने एक उदाहरण लिया, जैसे धीरे धीरे। अब एक शब्द है, अब इसको हम प्रयोग करते हैं लिंग के आधार पर। अब एक लिंग के आधार पर इन शब्दों को हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। लड़का धीरे धीरे चलता है। अब हमने लिंग बदला, लड़की धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे ने अपना स्थान नहीं बदला, अपना रूप नहीं बदला। तो ये क्या बना कि ये बना अवयव या अविकारी शब्द की, इसने अपनी पहचान नहीं बदली। अब कहते हैं अवयव या अविकारी जो शब्द है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसके 4 भेद हैं मुख्यतः। अवयव के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण। पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है इसका समुच्चय बोधक। इसका जो तीसरा भेद है उसे कहते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक। और इसका जो चौथा भेद है उसे कहते हैं विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। ठीक है। अब ये जो 4 भेद है इसके मुख्य, सबसे पहले क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब हम चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, ये अवयव क्यों है, ये अविकारी कैसे हैं, इसको जानने के लिए हम इसकी परिभाषा सीखेंगे। फिर इनके भेदों पर हम चर्चा करते हैं। इस विषय को हम अब बोर्ड पर विस्तार से समझेंगे। पहला जो भेद है वो क्रिया विशेषण है। देखिए बोर्ड पर, क्रिया विशेषण। अब हमने जो पढ़ना था वो टॉपिक था हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अवयव जो हमारा शब्द का जो लेसन है, जो पाठ है, इसमें इसका जो पहला भेद हमारा है वो क्या है, क्रिया विशेषण का है। अब क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण की परिभाषा है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसका एक उदाहरण देखें बोर्ड पर। क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे है, एक उदाहरण के लिए मैंने एक वाक्य लिया, जैसे लड़का तेज दौड़ता है। ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है हमारे पास, एक वाक्य है। अब लड़का क्या काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। लड़का दौड़ता है। तो यहाँ जो लड़का है वो संज्ञा शब्द है। तेज जो शब्द है उसे बाद में जो लिखा गया है ये क्रिया विशेषण जो हमने पढ़ा, इसका उदाहरण, इसकी परिभाषा। अब इसके भेद कितने होते हैं? अब क्रिया विशेषण को 4 भेदों में बांटा गया है। इसके जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से देखें। पहला जो भेद है इसका, पहला भेद है रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो तीसरा भेद है इसका वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जो इसका चौथा जो भेद है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इसको
पहले भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि पहला भेद जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है वे कौन से क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो वाक्य में क्या बताएं, वाक्य में क्रिया को करने का तरीका बताएं, उसका ढंग बताएं, उसकी विधि बताएं। अब यहाँ एक सेंटेंस है हमारे लिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब जो दौड़ने की क्रिया है घोड़े की वो कैसी है, तेज। जो ये जो है घोड़े की रीति है, उसका कार्य, उसका जो दौड़ने की जो रीति है वो तेज है, कि वो काम कैसे कर रहा है, जो क्रिया है वो कैसी हो रही है, वो तेज हो रही है। ये होता है रीतिवाचक। इसके अंतर्गत हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि उदाहरण लिया जाए, अचानक वर्षा होने लगी। अब वर्षा कैसे होने लगी, अचानक। तो जो अचानक शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अब इसका जो अगला भेद है इसके बारे में क्या जानेंगे, जहाँ क्रिया का काल बताया जाए, जहाँ वाक्य में क्रिया के काल की विशेषता दर्शाई जाए, जैसे वह कल आएगा। अब जो व्यक्ति की जो क्रिया है, आएगा, आना जाना, ये क्रिया शब्द है। अब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है वो कल है। अब ये जो कल है वो क्या है, कालवाचक, स्थान ये समय बता रहा है। वह कल आएगा, वह कब आएगा, कल। तो ये समय बता रहा है यहाँ पर क्रिया का, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब जो आपने परिभाषा में पढ़ा था कि अविकारी शब्द जो रूप न बदले, तो यहाँ रूप के लिए हम यहाँ जो वाक्य है वह, लड़का, लड़की, लिंग, वचन कुछ भी बदले, ये जो कल है वो अपने स्थान पर स्थिर रहेगा। तो ये अवयव शब्द है, ये अपना रूप नहीं बदलेंगे, जैसे ऊपर वाले वाक्य में ऐसे नीचे है। अब आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो क्रिया का स्थान दर्शाएं, जैसे कि राम बाहर खेल रहा है। अब जो क्रिया है